सरदारपुरा इलाके में रहने वाली अनीता चौधरी की हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने करीब करीब सुलझा दिया है। डीसीपी वेस्ट ने कहा है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। डीसीपी ने सूर्यास्त का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी की इजाजत की बात कही है। डीसीपी ने कहा है कि बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के किसी महिला को सूर्यास्त के बाद हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि गुलामुद्दीन की पत्नी और गुलामुद्दीन ने मिलकर अनीता की हत्या की थी। गुलामुद्दीन के ऊपर काफ़ी कर्ज है। मामले को हमारे संवाददाता ने डीसीपी वेस्ट के साथ साझा किया है और उनकी भी बात सुनी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जोधपुर का बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड करीब करीब सुलझने के कगार पर है। लगातार पुलिस की टीमें जो है एक प्रयास कर रही है। डीसीपी वेस्ट है राजश्री राज वर्मा हमारे साथ। सर, किस तरह से ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है, क्या लगता है पुलिस के हाथ कहां तक पहुंचे अब? नहीं, अभी काफ़ी हद तक हमने चीज़ें क्लियर की हैं, चीज़ें स्पष्ट की है कि क्या घटनाक्रम था। 28 तारीख के सुबह एक एमपीआर दर्ज होता है जिसमें ये जो महिला है अनीता देवी ये मिसिंग होती है। उनके परिवार वालों के द्वारा एक एमपीआर दर्ज कराया जाता है। एमपीआर के अनुसंधान में जब सीसीटीवी फुटेज ये सब देखे जाते हैं तो महिला का मूवमेंट जो है गुलामुद्दीन नामक व्यक्ति के घर तक ट्रेस किया जाता है। उसके घर से गुलामुद्दीन की पत्नी को हम डिटेन करते हैं पूछताछ के लिए और पूछताछ में और प्रारंभिक अनुसंधान में फिर ये चीज़ें सामने आती है कि गुलामुद्दीन ने इस महिला को अपने घर बुलाया। गुलामुद्दीन और ये महिला पहले से परिचित थे। इनकी दुकानें आसपास थी, इनका आपस में बोलचाल भी था जो कि कॉल डिटेल से हमें पता चलता है। महिला अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के घर जाती है और वहाँ पर इसे रूह अफ़ज़ा में कोई नशीली पदार्थ पिलाकर इसे बेहोश किया जाता है और उसके बाद या तो ओवरडोज से या फिर किसी कारण से उस प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद ये जो आरोपी है ये महिला को दफना देता है। इसमें जो अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में जो चीज़ सामने आ रही है, ये जो मोटिव था ये बेसिकली ये जो आरोपी है इसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था। इसने अपना एक घर लिया है अभी बोरानाडा में बैंक से लोन लेकर, वो इसे चुकाना था। साथ ही साथ ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था, मोबाइल एप्लीकेशंस पर जुआ सट्टा खेलता था। तो अलग अलग जगह से इसके सर के ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था और हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं सामने और बाकी साक्ष्य आए हैं जिसमें ये क्लियर हो रहा है कि आरोपी और उसकी पत्नी ने एक बेसिकली सोची समझी षड्यंत्र के तहत इस महिला को यहाँ पर बुलाया और फिर इस घटना को कारित की है। तो जो इसमें मेन को अक्यूज्ड है, आरोपी की जो पत्नी है आबिदा, उसको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास हो गए हैं और जल्द ही एक बार प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया फॉलो करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और साथ ही साथ हम मेन आरोपी के पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरह से जो है 6 टुकड़ों में शव को काटा गया था, जेसीबी की मदद ली गई थी, और कितने लोग इस अपराध में शामिल हो सकते हैं? पिछले 1.5 दिनों में हमने करीब 18 लोगों को डिटेन किया, निरंतर पूछताछ कर रहे हैं। जो जेसीबी चालक था उसको भी हमने डिटेन किया, जेसीबी को भी हमने जब्त कर लिया है और अभी तक के अनुसंधान में जैसा मैंने बताया कि गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी की ही भूमिका आ रही है। एक बार अगर हम गुलामुद्दीन को जब अरेस्ट करेंगे तो उसमें चीज़ें और स्पष्ट होंगी, किसी और की भूमिका थी नहीं थी, क्या भूमिका थी, ये उसकी गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कब तक गुलामुद्दीन पकड़ में आ सकता है? कब तक? पूरा प्रयास कर रहे हैं, जोधपुर कमिश्नरेट की पूरी टीम, हमारी जो बेस्ट टीम है इसमें लगी हुई है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा जो पूरी उम्मीद जताया हुआ है कि जल्दी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, कह सकते हैं पुलिस के लिए चुनौती है और जोधपुर शहर को शर्मसार करने वाली घटना है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।